अगर तुम आसान जीवन जीना चाहते हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बिना वजह कठिन हो गई है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परीक्षा कुछ ज़्यादा ही ली जा रही है, तो ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि हो सकता है कि तुम चुने जा चुके हो। जब राम किसी को चुनते हैं तो उसे आसान जीवन नहीं देते, उसे महान जीवन देते हैं। लेकिन महान बनने से पहले इंसान को गढ़ा जाता है। भगवान हर किसी को नहीं चुनते। जो भीड़ में खोए रहते हैं उन्हें परीक्षा नहीं मिलती, परीक्षा उन्हें मिलती है जिन्हें ऊपर उठाना होता है। तुमने कभी सोचा है कुछ लोग गलतियां करते हैं फिर भी आराम से जीते हैं, और कुछ लोग सही रास्ते पर चलकर भी बार बार संघर्ष झेलते हैं। क्यों? क्या भगवान अन्याय करते हैं? नहीं, भगवान प्रशिक्षण देते हैं। जब प्रभु श्री राम किसी को चुनते हैं तो उसे आराम नहीं मिलता, क्योंकि उसे तैयार किया जा रहा होता है। अब ध्यान से समझो, चुना जाना मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़े रहने के लिए। आगे बताया जाएगा क्यों चुने हुए लोग ज़्यादा टूटते हैं, क्यों उनके रिश्ते परीक्षा में पड़ते हैं, क्यों उनका धैर्य बार बार आजमाया जाता है, और क्यों अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं। पहले कमेंट में लिखो, अगर ये परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। ये शब्द तुम्हें अंदर से मजबूती देंगे। अब शुरू करते हैं। जब राम किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। हाँ, सबसे पहले, क्योंकि जो ऊंचा उठाया जाता है वो अकेला ही चलता है। तुमने महसूस किया होगा, अचानक लोग दूर होने लगते हैं, अचानक हमारी बातें भी कम होने लगती हैं, अचानक समझने वाले लोग भी कम हो जाते हैं। और तुम सोचते हो मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, तुम्हें अलग रास्ते पर चलना है। अकेलापन कोई सजा नहीं होती, अकेलापन प्रशिक्षण है। भगवान भीड़ भाड़ में शिक्षा नहीं दे सकते, वो शांति में ही तैयार करते हैं। अगर अभी तुम्हें अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा है तो घबराना मत, तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब आगे की परीक्षा और भी गहरी है। जब सब कुछ टूटा हुआ लगे, जब राम किसी को चुनते हैं तो उसकी जिंदगी पहले आसान नहीं होती, पहले उसे तोड़ा जाता है, हाँ, ताकि वो नया बन सके। तुमने महसूस किया होगा, एक के बाद एक समस्या, एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का दर्द, कभी अपमान, कभी असफलता, और तुम सोचते हो क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। सोना आग में तपता है तभी उसके आभूषण बनते हैं, हीरा दबाव में बनता है, और चुना हुआ इंसान संघर्ष में गढ़ा जाता है। याद रखना, भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हारी कमजोरियों को तोड़ते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी नहीं गिराते, वो तुम्हारे अहंकार को नष्ट करते हैं। अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में लगातार मुश्किलें आ रही हैं तो बिल्कुल भी मत घबराना, हो सकता है तुम्हारी दूसरी परीक्षा चल रही हो। कमेंट में लिखो, मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूँ। ये शब्द तुम्हें अंदर से और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब तैयार हो जाओ तीसरी परीक्षा के लिए। तीसरी परीक्षा है गलत समझा जाना। जब प्रभु किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं तो दुनिया वाले उसे नीचा समझते हैं। हाँ, उन्हें गलत समझा जाता है। लोग कहेंगे ये तो बदल गया है, इसे तो घमंड हो गया है, ये इतना अलग क्यों हो गया है, और तुम अंदर से टूट जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम गलत नहीं हो, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। ये बहुत गहरी परीक्षा है, क्योंकि यहाँ इंसान का दिल टूटता है। याद रखना, जब तुम्हें गलत समझा जाता है तो भगवान तुम्हें अपने करीब ला रहे होते हैं। क्योंकि जब दुनिया समझना छोड़ देती है, दुनिया साथ देना छोड़ देती है, प्रभु कभी नहीं छोड़ते, तब इंसान भगवान के और करीब आ जाता है। अगर अभी तुम्हें लोग गलत समझ रहे हैं तो उदास मत होना, तुम तीसरी परीक्षा में हो। कमेंट में लिखो, मुझे भगवान समझते हैं, वही काफ़ी है। अब अगली परीक्षा सबसे खतरनाक है, चौथी परीक्षा, वो है इंतजार। हाँ, सबसे कठिन परीक्षा है
अब कहानी और भी गहरी होने वाली है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन प्रभु का भक्त नहीं। सबसे कठिन परीक्षा दर्द नहीं, अकेलापन नहीं, गलत समझा जाना भी नहीं। सबसे कठिन परीक्षा है इंतजार। तुम कोशिश करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम नहीं आता। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, कभी कभी साल भी गुजर जाता है और तुम सोचते हो भगवान सुन क्यों नहीं रहे। प्रभु सुन रहे हैं। वो तो तुमसे दूर है ही नहीं, लेकिन जल्दी जवाब देना उनका तरीका नहीं है। जब राम किसी को चुनते हैं तो उसे धैर्य सिखाते हैं, क्योंकि बिना धैर्य वाला इंसान ऊंचाई संभाल नहीं सकता। याद रखना, देरी इनकार नहीं होती, देरी तैयारी होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ रुक सा गया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कर लिया फिर भी कुछ बदल नहीं रहा, तो समझ लो तुम्हारी चौथी परीक्षा चल रही है। अब कमेंट में लिखो, मुझे प्रभु के समय पर भरोसा है। ये वाक्य तुम्हारी भीतर की घबराहट को खत्म कर देंगे। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली परीक्षा सबसे खामोश होती है। पांचवी परीक्षा, भीतर की लड़ाई। अब तक जो भी था वो बाहर था, अब जो आने वाला है वो भीतर है। जब प्रभु श्री राम किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले लड़ाई उसके अंदर शुरू होती है। संदेह बनाम विश्वास, डर बनाम साहस, हार बनाम टिके रहना। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हो। तुम किसी से कह नहीं पाते कि तुम थक चुके हो, और यही असली परीक्षा है। याद रखना, भगवान बाहरी दुश्मन से पहले भीतरी दुश्मन हरवाते हैं, क्योंकि अगर तुम खुद से जीत गए ना, तो दुनिया कभी तुमको हरा नहीं पाएगी। अगर अभी तुम्हारे अंदर सवालों का तूफान चल रहा है तो डरना मत। तुम्हें खत्म नहीं किया जा रहा, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। अब कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितनी परीक्षा हो। अब आगे जो आने वाला है वो है परिणाम। जब भगवान सामने नहीं भीतर खड़े होते हैं। सुनो, जब राम किसी को चुनते हैं तो उसे आसान जीवन नहीं देते, उसे महान जीवन देते हैं। लेकिन महान बनने से पहले इंसान को गढ़ा जाता है। तुम गढ़े गए हो, तुम अकेले हुए, तुम टूटे, तुम गलत समझे गए, तुमने इंतजार किया, तुमने भीतर की लड़ाई लड़ी, और तुम अभी भी खड़े हो। तो सुन लो, तुम परीक्षा में फेल नहीं हुए। भगवान की असली कृपा तो यही है कि वो परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन जो उनका सच्चा भक्त होता है, जिसका हृदय निर्मल होता है और उन पर विश्वास करता है, वो उसे कभी हारने भी नहीं देते। भगवान की कृपा समस्याएं हटाना नहीं होती, भगवान की कृपा होती है तुम्हें इतना मजबूत बना देना कि समस्याएं छोटी लगने लगें। अब ध्यान से सुनो, जिस इंसान ने अकेलेपन की परीक्षा पास कर ली, उसे भीड़ कभी डरा नहीं सकती। जिसने टूट कर भी खुद को संभाल लिया, उसे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। जिसने इंतजार करना सीख लिया, उसे समय कभी हरा नहीं सकता। तुम्हारी जीत तालियों से नहीं आएगी, तुम्हारी जीत उस दिन आएगी जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वो परीक्षा नहीं होती तो मैं ये इंसान कभी नहीं बनता। यही चयन का परिणाम है। भगवान सामने खड़े नहीं होते, वो भीतर खड़े होते हैं, और जब भगवान भीतर खड़े हों तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब एक पल आंखें बंद करो और दिल से बोलो, प्रभु अगर ये परीक्षा है तो मुझे अंत तक मजबूत रखना और मुझे कभी न छोड़ना। कमेंट में लिखो, मैं चुना गया हूँ और मैं तैयार हूँ। ये वाक्य तुम्हारी घोषणा है। वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ वीडियो नहीं संदेश था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर तुम इस यात्रा को जारी रखना चाहते हो। और याद रखना, चुने हुए लोग आराम से नहीं जीते, चुने हुए लोग इतिहास बनाते हैं। जय श्री राम, जय श्री हरि।